जताया जा रहा है वो जो है अब वक्त आ गया है कि आम आदमी पार्टी की शव यात्रा निकाली जा रही है निकाली थी और अब देखिए किस तरह से यहाँ पर ये शव यात्रा जो है ये आम आदमी पार्टी की तरफ से निकाली जा रही है। इलेक्शन को जम्मू कश्मीर में जल्दी तेरा मोबाइल मेरे मोबाइल चाह रहा है। इलेक्शन कमीशन हाय हाय, इलेक्शन कमीशन हाय हाय, राम राम सत्य है, इलेक्शन कमीशन हाय हाय, लोकतंत्र का राम नाम, लोकतंत्र का राम नाम, लोकतंत्र का राम नाम, इलेक्शन कमीशन हाय हाय। गाड़ी साहब पीछे आ जाओ। इलेक्शन कमीशन होश में आओ, इलेक्शन कमीशन हाय हाय, इलेक्शन कमीशन हाय हाय। राम नाम सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गठबंधन सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। See, we have taken out of rural processional democracy in Jammu and Kashmir because the people have been bereft of democratic government for the last 4 years now. And democracy has been guillotined. It has been throttled by the BJP government at the center. Why we have been deprived of democratic rights for the last 4 years? We want to question the BJP government. Why this bureaucratic rule is continuing for the last 4 years? Jammu and Kashmir is being looted. It's being divested of its resources. Corruption is at its peak. Nobody is there to listen to the shrill cries of the people for justice, for the civic amenities even. And this indirect proxy rule is being continued by the BJP for vested interests. BJP feels that it has lost grounds in Jammu and Kashmir, and that's why it wants to continue its proxy rule through the back door. And the people are disgusted with the BJP now. They want elections to be held in Jammu and Kashmir at the earliest. And so we are staging a protest outside the Nirvachan Bhavan, and we seek immediate elections in Jammu and Kashmir, from which we have been deprived for the last so many years without any justifiable reason. So they are saying that there should be immediate elections in the लोकतंत्र का राम नाम सत्य है, लोकतंत्र का राम नाम, लोकतंत्र का राम नाम। इलेक्शन कमीशन हाय हाय, इलेक्शन कमीशन हाय हाय, इलेक्शन कमीशन हाय हाय, इलेक्शन कमीशन होश में आओ, इलेक्शन कमीशन होश में आओ, इलेक्शन कमीशन होश में आओ। They are here raising slogans, they are protesting, and they are holding placards in their hand. Restore Jammu and हमने शव यात्रा निकाली है। जमहूरियत का खत्म हो चुका है। जम्मू को 4 वर्षों से यहाँ
भाजपा अपना प्रॉक्सी रूल चला रही है, अपने चहेतों के माध्यम से जम्मू कश्मीर के निजाम को चलाया जा रहा है। बाहर से बाबू लोगों को लाकर जम्मू कश्मीर के लोगों के सिरों के ऊपर थोपा गया है। और ये बाबू लोग जो यूपी से आए हैं, बिहार से आए हैं, जो छत्तीसगढ़ से आए हैं, जो झारखंड से आए हैं, इनको जम्मू कश्मीर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लोगों की समस्याओं के साथ इनको कोई लेना देना नहीं है। लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं, स्कूल नहीं, डिस्पेंसरी नहीं है, और सिर्फ लूटपाट का माहौल चलाया जा रहा है। यहाँ लूटा जा रहा है इस रियासत को। बाहर के बाबू लोग यहाँ के लोगों को लूट कर, यहाँ का पैसा लूट कर बाहर रियासतों में भेज रहे हैं, और लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा जम्मू कश्मीर के आवाम को कि किस तरीके से आपने यहाँ अपना प्रॉक्सी रूल चलाया हो। पिछले 4 सालों से संविधान की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खिल्ली उड़ाई जा रही है, कायदा कानून की अवहेलना करते हुए आप जिस तरीके से यहाँ प्रॉक्सी रूल चला रहे हैं, चोर दरवाजे से हुकूमत चलाई जा रही है, जमहूरियत से लोगों को वंचित रखा जा रहा है, ये सरासर निंदनीय है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द से जल्द चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। जिस तरीके से बाकी हिंदुस्तान में अपने वक्त के ऊपर चुनाव होते हैं, वैसे ही जम्मू कश्मीर में होने चाहिए। अगर आप मानते हैं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने चाहिए, और जल्द से जल्द। शव यात्रा क्यों निकाली जा रही है? देखिए, जमहूरियत तो खत्म हो चुकी है जम्मू कश्मीर। 4 सालों से जमहूरियत से आपने लोगों को जो है महरूम रखा हुआ है। जमहूरियत का तो आपने खिलाफ वोट किया जम्मू कश्मीर के अंदर। यहाँ जो गवर्नमेंट 2018 में ही बन जानी चाहिए थी, वो 2022 खत्म हो चुका आज, और अभी तक नहीं बने हैं। और जिस तरीके से आपने जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई हैं, जमहूरियत का गला घोटा है, और जमहूरियत तो खत्म हो गई जम्मू कश्मीर में। इसलिए हम इस जमहूरियत का शव लेकर ये इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े हुए हैं, और ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जमहूरियत के कातिल हैं, इलेक्शन कमीशन भी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्या लगता है जो डिलेइंग टैक्टिक्स है, जो कि इलेक्शन ना करवाने के, क्या लगता है कि भाजपा की कोई चाल है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, क्योंकि अगर आपको चोर दरवाजे से हुकूमत करने का मौका मिल रहा है, और प्रॉक्सी रूल आपका चल रहा है बगैर इलेक्शन के ही, अगर आप यहाँ जो है वो सत्ता संभाले हुए हैं, तो वो ये सोचते हैं कि उनको इलेक्शन क्यों करवानी है, और दोनों हाथों से लूटा जा रहा है जम्मू कश्मीर को। यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आप देखिए, जो भर्तियाँ होती हैं वहाँ भी 30-30 लाख रुपया लेकर भर्ती जम्मू कश्मीर में की जा रही है, और नौजवानों के साथ इस किस्म का भद्दा सलूक किया जा रहा है जो आज तक हमने इतिहास में कभी नहीं देखा। जिस तरीके से आपने नौजवानों के साथ एक मजाक किया है, विश्वासघात किया है, मुलाजमत के नाम पर, आज नौजवान एक नौजवान खड़ा होगा और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगा। इलेक्शन के अंदर सुपड़ा साफ करेगा। ना करवाने का क्या मकसद है भाजपा का? ये ज्यादा दूर जाएंगे, क्या लगता है भाजपा? करो यार, देखिए, भारतीय अच्छा लेट हो जाना है। इलेक्शन में वो जीत नहीं पाएगी, उसकी साथ लोगों के साथ जो वादे किए थे वो सारे के सारे खोखले साबित हुए, और किसी भी वादे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी खरा नहीं उतर पाई है। अपनी जमीन खो चुकी है। अब ये सोचती है कि चोर दरवाजे से ही यहाँ के हुकूमत चलाया जाए, प्रॉक्सी रूल यहाँ चलाया जाए, बगैर इलेक्शन के। अगर उनको यहाँ सत्ता मिली है तो इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी को वो समझते हैं कि इलेक्शन जो है जितना डिले हो जाएगी उतना ही हमारा प्रॉक्सी रूल अपने चहेतों के माध्यम से जम्मू कश्मीर को हम चलाएंगे। और जो पंचायत की इलेक्शन है उनको प्रीपोन करने की बात कर रही है, यानी जो इलेक्शन 1 साल के बाद होनी है वो कहती है वो करवा देंगे, लेकिन जो 4 साल से नहीं हुई है और होनी चाहिए थी वो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है। डर चुकी है भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से, और उनका सुपड़ा साफ करेंगे हम आने वाले वक्त में, नौजवानों के साथ मिलकर, किसानों के साथ मिलकर, मजदूरों के साथ। किसी और पार्टी का डर है? किसका डर किसके असर है भाजपा को? भारतीय जनता पार्टी अपने आप से डर चुकी है, और वो खड़ा नहीं हो सकती है। उनकी टांगे जो है उनमें इतनी ताकत नहीं रही है कि जम्मू कश्मीर में अपनी टांगों के ऊपर खड़ी रह सके। वो गिरेगी। क्या लगता है आईने में अपना चेहरा दिखा है क्या भाजपा को? देखिए, भाजपा मैंने जैसे आपको कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो आज तक इलेक्शन होती। 4 सालों से आपने इलेक्शन को क्यों डिले किया हुआ है, ये बहुत बड़ा सवाल है। कहते हैं डिलिमिटेशन के नाम पर, अब आपने पूछा तो मैं बता दूं, लेकिन तेलंगाना जब स्टेट बनी तो डिलिमिटेशन नहीं हुई थी। अब जम्मू कश्मीर में कहते हैं डिलिमिटेशन, और डिलिमिटेशन को इतना लंबा किया आप लोगों ने। इसलिए किया लंबा आपने इतना
अगर आप तेलंगाना में एक स्टेट बनाकर उसकी इलेक्शन करवा सकते हैं, व्हाई नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर? उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इसको डिले करने की, और डिलिमिटेशन को भी जानबूझ के इतना लंबा किया गया, और अब ये कहते हैं कि पंचायत की चुनाव करवा देंगे। असेंबली से डर लगता है, मान गए ना? सर करियो, सर प्रोटेस्ट कर रहे हो। इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर क्या लक्ष्य रहेगा आम आदमी पार्टी का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इलेक्शन तो हो, लक्ष्य मैडम थोड़ी हम कहते हैं लोगों का लाल कलर कुने भाई दी वाला आज इस समय निर्वाचन भवन के सामने यहाँ पर आज आम आदमी पार्टी के द्वारा जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की शव यात्रा निकाली गई। आम आदमी पार्टी बिल्कुल इसीलिए शोभा में मतलब साथ देने की क्योंकि यहाँ पर कत्ल हो रहा है, हमारा मुल्क का कत्ल हो रहा है। जब से ये दो रात हुआ है तब से हमारा कोई काम नहीं हुआ। कम से कम 10 12 इन्होंने स्कैम लगाए हुए एम्प्लॉयमेंट के लोग के फॉर्म भरते हैं, बाद में कर लेना। इसका मतलब यही है कि चाहती है हम अपने बंदे लगाए। क्या उम्मीद करते हैं, क्या बदलाव सही नहीं, ये क्या बोलते हैं हालात ठीक है, कौन सा ठीक है नितिन पकड़ इसको बिल्कुल वहाँ थके लोगों को, तो ये बोलते हैं हमारे खुद ही मरे, हमारे कोई लेना देना नहीं है जो बाहर से बाबू लोग आए हुए हैं यहाँ पर। तो 2 साल के बाद जाएंगे कैंटर में, कोई मणिपुर में जाएगा, कोई मेघालय में जाएगा। उस वक्त हमको क्या है, कोई अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी है। चुना हुआ नुमाइंदा जो है वो उसको लोगों को पेश करें। सर इसीलिए कहते हैं कि जमहूरी निज़ाम that's the best form of government, that's why it is। यही मतलब है कि लोग यहाँ ला दे सकते हैं। हम पहले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बड़ा टाइम हो गया, बड़ा वेट करना पड़ रहा है। यहाँ पहले आके बाइट लास्ट ही करेगा बाइट। और हमने कहा था आएगा और आप वोट किया जाओ, आपको चाहिए संभालना, आप उसके सर ले आओ यार, बाहर जाइए सर, पहले अकेले सर हाँ कर करो स्टार्ट। लोकतंत्र का राम नाम सत्य है, लोकतंत्र का राम नाम सत्य है। इलेक्शन कमीशन हाय हाय, इलेक्शन कमीशन हाय हाय, इलेक्शन कमीशन हाय हाय, इलेक्शन कमीशन हाय हाय, समीर हाथ पीछे करियो, समीर हाथ पीछे। और यहाँ आप देखेंगे जिस यार पीछे कर लो ना यार, पीछे तक नहीं यार, थोड़ा रहा। विधानसभा चुनाव से और आप निर्वाचन भवन के बाहर की तस्वीरें हैं। For the last 4 years now, the BJP is continuing with its policy, and they do not want elections in Jammu and Kashmir because they have lost their power. And if they can run सर उन्हें अकेले आए हो इसी Jammu and Kashmir without elections through back, यहाँ चलिए जाइए। then why should they hold elections in Jammu and Kashmir? That's why elections are being delayed, they are being denied, and people of Jammu and Kashmir are being deprived of their right to have an elected government of their own. The result is that people are suffering. People do not. Democracy is denied. People are deprived of their rights and they want assembly election to be held there. That's what the reason. सर ले आओ गे They are protesting.
कमीशन ऑफ इंडिया मुर्दाबाद, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भाजपा की कठपुतली मोदी सरकार मुर्दाबाद, लोकतंत्र का नाम सत्य है, सर ले आओगे सत्य है। यार बाइटा बात कर रहे हो यार सर पहले प्रोटेस्ट कर लो ना वेट करना पड़ता है एक बंदे के लिए सर प्रोटेस्ट चल रहा है वो नहीं सर अगर इसी करना दे फिर जाइए सर अब बाकी हो जाए ले लिया अभी उधर ले आए सर करो बाइट करनी है और क्या करना है एक बाइट ले लेते बाइट करना सर मगर भी रुके एक मिनट रुके हो गया बस एक मिनट लोग चलो करो यार बाइट सर करो स्टार्ट क्या कहेंगे आज और यहाँ प्रॉक्सी रूल भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है पिछले 4 वर्षों से। इलेक्शंस करवाने के लिए बीजेपी तैयार नहीं है, लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है लोगों की समस्याओं के, और बाहर से बाबू लोग लाकर अपने चहेते लाकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपना प्रॉक्सी रूल चला रही है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक भारी रोष लोगों को बुनियादी सुविधाओं से जम्मू कश्मीर में वंचित किया हुआ है और बुनियादी जो समस्याएं हैं लोगों की उनसे लोग इतना परेशान हो चुके हैं और इसीलिए प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने चाहिए उसी तरीके से जिस तरीके से हिंदुस्तान के बाकी स्टेट्स में हो रहे हैं और ये जो लूटपाट का माहौल चल रहा है, जो जिस तरीके से लोगों की अनदेखी की जा रही है, ये सरासर निंदनीय है। संविधान के मुताबिक यहाँ कानून के मुताबिक यहाँ असेंबली इलेक्शन होना चाहिए और जमहूरियत को जल्द से जल्द यहाँ बहाल किया जाना चाहिए। इसी को लेकर आज हमने निर्वाचन भवन के बाहर अपना प्रदर्शन किया है और ये उम्मीद रखते हैं कि राष्ट्रपति महोदय इसमें इंटरवीन करेंगे ताकि जम्मू कश्मीर में पॉपुलर गवर्नमेंट रिस्टोर की जा सके और लोगों को अपनी जो जमहूरी अधिकार हैं वो मुहैया करवाए जाएं जैसे कि हिंदुस्तान में बाकी स्टेट्स के अंदर है। पीछा भाई इलेक्शन कमीशन हाय इस समय हमें जम्मू के निर्वाचन भवन के बाहर यहाँ पर जमहूरियत की शव यात्रा निकाली है क्योंकि जमहूरियत का जम्मू कश्मीर में ऐसा माना जा रहा है कि निधन हो चुका है। जमहूरियत नाम की कोई भी चीज़ जम्मू कश्मीर में नहीं बची है। पिछले 4 वर्षों से यहाँ प्रॉक्सी रूल चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, चोर दरवाजे से यहाँ हुकूमत चलाई जा रही है, अपने चहेतों के माध्यम से यहाँ का निज़ाम चलाया जा रहा है जो सरासर गलत है, गैर आईनी है, गैर संवैधानिक है और इसलिए आज हमने जमहूरियत की शव यात्रा निकाली है। यहाँ निर्वाचन भवन के बाहर ही इसका दाह संस्कार जमहूरियत का यहाँ किया जा रहा है और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को आप पांव तले रौंद रहे हैं, यहाँ के लोगों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जो बाहर से ब्यूरोक्रेट्स लाकर इस निज़ाम को चलाया जा रहा है, इस निज़ाम को लूटा जा रहा है, जम्मू कश्मीर को लूटा जा रहा है और भ्रष्टाचार का यहाँ बोलबाला है। डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। बुनियादी सुविधाओं से जम्मू कश्मीर के लोगों को वंचित किया हुआ है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है और राष्ट्रपति महोदय से हम ये गुहार लगाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो। मेहरबानी करके प्रेसिडेंट होने के नाते, कस्टोडियन कॉन्स्टिट्यूशन का होने के नाते आप इंटरवीन करें और जम्मू कश्मीर में भी रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत रिस्टोर हो और संविधान को बहाल किया जाए। इसी को लेकर आज हमने अपने यहाँ रोष का इजहार किया है और प्रदर्शन करने के बाद हम दिल्ली तक पहुँचाना चाहते हैं राष्ट्रपति महोदय। चलो 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 प्रोटेस्ट जम्मू में आम आदमी पार्टी
सर करो जी। इलेक्शन कमीशन हाय हाय, 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 मुर्दाबाद, इलेक्शन कमीशन मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं। जमहूरियत का कत्ल हो चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसका निधन हो चुका है। और आप देख रहे हैं ये जमहूरियत का शव लेकर हम निर्वाचन भवन के बाहर शव यात्रा निकाल रहे हैं और उसका दाह संस्कार कर रहे हैं। जमहूरियत पिछले 4 वर्षों से यहाँ प्रॉक्सी रूल चलाया जा रहा है और चोर दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत यहाँ चल रही है। लोगों की समस्याओं के साथ इस सरकार को कोई लेना देना नहीं, इन ब्यूरोक्रेट्स को कोई लेना देना नहीं जिनके माध्यम से यहाँ के निजाम को चलाया जा रहा है। बाहर से आए हुए बाबू लोगों को जम्मू कश्मीर की समस्याओं की जानकारी नहीं है। यहाँ की भाषा, यहाँ का कल्चर डिफरेंट है, यहाँ की ज्योग्राफी की जानकारी नहीं है और लोगों के साथ उनका कोई भी रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से लोग आए दिन परेशान हो रहे हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जम्मू कश्मीर को लूटा जा रहा है, यहाँ का पैसा लूट कर दूसरी रियासतों में भेजा जा रहा है और जम्मू कश्मीर के लोग अनगिनत समस्याओं से गुजार हो रहे हैं, जिसकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ भी जमहूरियत बहाल होनी चाहिए, यहाँ भी वैसे ही इलेक्शन होनी चाहिए जैसे हिंदुस्तान की बाकी स्टेट्स में होती है। अगर बीजेपी ये मानती है कि जम्मू कश्मीर भी हिंदुस्तान का वैसा ही हिस्सा है जैसी बाकी स्टेट्स है तो, और जिस तरीके से आप दमन की राजनीति यहाँ चला रहे हैं, जोर जबरदस्ती से यहाँ के निजाम को चलाया जा रहा है, लोगों को अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, उसी को लेकर आज प्रदर्शन यहाँ रखा हुआ है। और ये आप देख रहे हैं कि निर्वाचन भवन है जी साफ तौर पर देखिए भाजपा का जो है विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। मैं चाहूंगा एक बार ये आप जरूर सुने जो स्लोगन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। फिर तो स्टार्ट कर यार उधर बेचा ही आ गया चलो ना लेट करोगे आगे आओ गौरव चल इलेक्शन कमीशन हाय हाय, इलेक्शन कमीशन हाय हाय, इलेक्शन कमीशन हाय हाय, इलेक्शन कमीशन हाय हाय, इलेक्शन कमीशन हाय हाय। और देखिए अब लोकतंत्र के पुतले को आगे हवाले किया जाएगा और देखिए किस तरह से सारे पीछे आइए ना, इधर आओ ना। देखिए आप किस तरह से होते हुए चिल्लाते हुए चलो चलो नकली पुतला, लोकतंत्र की हत्या। हत्या करना
इलेक्शन कमीशन और पहली बार देखने को मिला है कि अब अर्थी के बाद खड़ा करके जलाया जाएगा पुतला। इलेक्शन कमीशन और देखिए और पुतले को खड़ा करके जलाया गया। आम आदमी पार्टी लोकतंत्र के पुतले को जलाते हुए पहले अर्थी निकाली, शव यात्रा और अब दाह संस्कार को भी खड़ा करके देखिए ये निर्वाचन भवन, ये हार्टवे और ये पुतला लोकतंत्र का पुतला। और देखिए रोते हुए ये देखिए किस तरह से चिल्ला रहे हैं इलेक्शन कमीशन हाय हाय के नारे। इलेक्शन कमीशन और आप देख सकते हैं कर रहे हो मुझे साइड पे कर दो, थोड़ा कैमरा पीछे, मोबाइल थोड़ा पीछे करो भाई, पीछे आना, पीछे निर्वाचन भवन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेरी टोपी आ रही भाई, वाइड ले और आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि ये पुतला जलाया जा रहा है। सॉरी क्या लगता है यही अब आखिरी एक विकल्प है? देखिए जमहूरियत खत्म हो चुकी है, जमहूरियत की शव यात्रा है। ऐसा प्रदर्शन करने से लग रहा है आपको कि जो मुद्दा उजागर होगा, जो आप डिमांड पूरे हिंदुस्तान में पैगाम जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा क्या है वो हम दिखाना चाहते हैं। इलेक्शन को करवाए ना वो तो सरकार अपने आप को डिक्टेटर मानते हैं, मतलब के बाप बने हुए हैं। वो तो इलेक्शन नहीं कहते हैं, हम कानून जेब में वो तो अभी भी करवाएं या ना करवाएं कि मिशन एक पैगाम जो है वो जाना चाहिए हिंदुस्तान के आवाम का। कश्मीर के लोगों को जिस तरीके से बंधक बनाकर रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी